हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है गवर्नमेंट स्कूल से, उससे कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को हमने इस बुक से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और भी चैप्टर हमने इस बुक से कर रखे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से भी कर लेना वो चैप्टर्स को। ठीक है, तो इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, if the ordinate of points is 7 and abscissia is -5 then its coordinate are। कह रहा है अगर ऑर्डिनेट 7 है और एब्सेशिया -5 है तो कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट होता क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू ना। एब्सेशिया को एक्स की वैल्यू बोलते हैं और ऑर्डिनेट को वाई की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स -5 और 7 आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस हैविंग एब्सेशिया 5। देखो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वो भी उस पॉइंट के जो एक्स एक्सिस पे है। तो जब वो एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि वाई की वैल्यू आपकी 0 होगी, और एब्सेशिया आपको 5 दे ही दिया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 5 दे दिया, तो 5 और 0 आपके कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिस्क्राइब द पॉइंट इन अ प्लेस। तो कोऑर्डिनेट बताना है वो पॉइंट का जो एक प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है, पर यहाँ पर आपको वो पॉइंट्स ना एक्स की वैल्यू दी ना वाई की वैल्यू, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हम यहाँ लिख देंगे यूनिकली, मतलब एक पॉइंट के एक ही कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट आपसे 34 कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब फिर वही कह रहा है यहाँ पर जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू तो 0 है ना, और नेगेटिव साइड पे है, और तो डिस्टेंस कितना है 6 यूनिट का, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34। 35 में आपसे कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स आर पी एंड क्यू के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देन एब्सेशिया ऑफ पी माइनस एब्सेशिया ऑफ क्यू बताओ। एब्सेशिया ऑफ पी आपके पास 0 है, माइनस एब्सेशिया ऑफ क्यू मतलब एक्स की वैल्यू क्यू में 2 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर। ये ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एब्सेशिया ऑफ क्यू है आपके पास 2, तो आपका आंसर आ जाएगा -2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 है आप पे द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। पता ही चल रहा है ये तो, आप चाहो तो इसे राइट एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई। कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करेंगे। तो एक बार जल्दी से यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें माइनस और प्लस होता है, माइनस माइनस होते हैं, और यहाँ पर प्लस और माइनस होते हैं। पता है ना, फर्स्ट वाला आपके पास एक्स है और सेकेंड वाला वाई है। चलो ये प्लस है और ये माइनस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। फिर दोबारा ये प्लस ये माइनस है, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। उसके बाद ये माइनस है ये प्लस है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये माइनस है ये प्लस है, तो फिर से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर। क्वेश्चन 37। चलिए क्वेश्चन 38 पे आते हैं ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाई। अब एक्सिस बतानी है। देखो जब y की वैल्यू 0 होगी तो वो x एक्सिस पे लाई होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो वो y एक्सिस पे लाई होगा। तो यहाँ y की वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई होगा, यहाँ भी y की वैल्यू 0 है तो ये नेगेटिव x एक्सिस पे लाई होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो ये नेगेटिव y एक्सिस पे लाई होगा, और यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है पर x की वैल्यू 0 है तो ये y एक्सिस पे लाई होगा। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में द एब्सेशिया ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट a -3 एंड -5 रिस्पेक्टिवली, देन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ a। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एब्सेशिया -3 है, ऑर्डिनेट -5 है, यही आपके a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास डू p एंड q रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। क्या p और q सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, p पॉइंट मान लो ये 7 है, यहाँ पर आएगा कहीं, अब क्यू पॉइंट मान लो यहाँ पर 7 है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ का ही आएगा। क्या ये सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं नहीं कर रहे ना। माना ये दोनों एक नहीं, दोनों है ये जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 है, एक्सिस पे है, पर ये अलग अलग एक्सिस पे है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे।
ठीक है, तो आप लिखेंगे नो बिकॉज एब्सेशिया एंड ऑर्डिनेट आर डिफरेंट इन बोथ केस या इन बोथ पॉइंट्स। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 40। तो आज हमने कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया अपना? क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, 10 क्वेश्चंस। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस बुक में। ये आपके पास जो इस साल की बुक है ना 2022 टू 23 वाली, उसी बुक के क्वेश्चंस हैं। तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलने वाले। 40 तक कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत लगती है कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक